जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है, मतलब शाम के समय दीप जलाए जाते हैं। तो साल 2023 में देव दीपावली कब मनाई जाएगी। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, या कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं, मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक व्रत धारण करते हैं, भीष्म पंचक का या पंचभीकु का। तो उन्हें अपने व्रत का उद्यापन कब करना है। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर कोई भी नियम ले रखा है पूरे कार्तिक मास का, जैसे कि स्नान का नियम, दीपदान का नियम या फिर दान करने का नियम, तो मतलब कोई भी नियम जो हम लेते हैं तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को दोपहर में 3:53 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 नवंबर 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 2:46 पर। तो ऐसे में कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 दिन मान्य होगी, 26 नवंबर को भी, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में जो पूर्णिमा तिथि है वह 26 नवंबर यानी कि रविवार के दिन व्याप्त रहेगी और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार के दिन मानी जाएगी। तो ऐसे में जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए। पूर्णिमा दोनों दिन मानी जाएगी। आप चाहें तो रविवार के दिन यानी कि 26 नवंबर को व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी, रात्रि में भी पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा तिथि के व्रत में रात्रिकालीन जो चंद्रमा होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप चाहें तो 26 नवंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं, और अगर आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में व्रत धारण करते हैं तो आप 27 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। और दोनों दिन में जिस भी दिन आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, जैसे कि 26 नवंबर को धारण करें या फिर 27 नवंबर को धारण करें, दोनों दिन का उतना ही महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती है और दोपहर के बाद तक पूर्णिमा होती है तो पूरे दिन की पूर्णिमा मानी जाती है, अगले दिन तक की पूर्णिमा तिथि ही मानी जाएगी। तो आप चाहें तो सूर्योदय काल में पूर्णिमा का व्रत धारण करें, वह भी श्रेष्ठ रहेगा, या फिर आप चाहें तो 26 नवंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको स्नान और दान कब करना है। स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर को ही मानी जाएगी, क्योंकि 27 नवंबर को सूर्योदय काल में हमें पूर्णिमा की तिथि प्राप्त हो रही है और ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा का स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को सोमवार को आपको प्राप्त होगी। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पूरे दिन चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर पूरे ही दिन लोग स्नान करेंगे। तो इस दिन आप पूरा दिन कभी भी स्नान कर सकते हैं। जो भक्त कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, जिस समय में आप लोग रोज स्नान कर रहे हैं उसी समय में आपको स्नान करना है। अब बात करते हैं शुभ संयोग की। 27 नवंबर को आपको बहुत सारे शुभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन आपको सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग भी मिलेगा, शिव योग भी मिलेगा और सिद्ध योग भी मिलेगा। तो पूर्णिमा तिथि पर इतना शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, कुछ दान करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। 27 नवंबर को शिव योग प्रारंभ हो रहा है सुबह 1:36 पर
और शिव योग के समाप्त होने का समय रहेगा 27 नवंबर को रात्रि में 11:38 पर। और शिव योग जब समाप्त हो रहा है रात्रि में 11:38 पर, तो उसके बाद सिद्ध योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 28 नवंबर को रात्रि में 10:03 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है 27 नवंबर को दोपहर में 1:35 पर और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो रहा है 28 नवंबर को सुबह 6:03 तक, तो दोपहर के बाद प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला होता है। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो इस शुभ योग में आपको प्रारंभ करना चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इस समय को आप नोट करके रखिए। इसी समय में आप अपने नए कार्य आरंभ कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करें कि अगर आपने चातुर्मास का व्रत धारण कर रखा है तो व्रत का उद्यापन आपको कब करना है। चातुर्मास का उद्यापन पूर्णिमा पर ही करते हैं। सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 27 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसी दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है। आप चाहे कार्तिक मास का व्रत धारण कर रखे हों या फिर कार्तिक मास का कोई नियम आपने ले रखा है, जैसे कि स्नान का, दीपदान का या कोई और नियम, तो उसका समापन आपको 27 नवंबर को ही करना है। और 27 नवंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:52 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:36 पर। और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं तो चंद्रोदय समय रहेगा शाम को 5:32 पर। आप चाहे 26 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हो या फिर 27 नवंबर को, चंद्रोदय समय यही रहेगा। बाकी आपके शहर में आप जहां पर हैं, जहां पर चंद्रमा जिस समय दिखाई देता है उसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलना है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी कारणवश एकादशी को तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में तुलसी विवाह हम कब करें। आइए जानते हैं। 26 नवंबर को पूर्णिमा है, लेकिन रविवार का दिन है। ऐसे में किस प्रकार से हम रविवार को तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, तो जानते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 दिन रहेगी, 26 नवंबर को और 27 नवंबर को। क्योंकि 26 नवंबर को पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए रविवार को तुलसी विवाह नहीं किया जाएगा। ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा सोमवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है, तो सोमवार को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सोमवार के दिन सुबह के समय 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल का समय होता है, इसलिए राहुकाल में आपको तुलसी विवाह नहीं करना है। इसके बाद आप कर सकते हैं या फिर इससे पहले कर सकते हैं। जैसे कि आप 26 नवंबर को मंडप इत्यादि तैयार करके रखिए और सुबह जब आप स्नान इत्यादि करते हैं तो उसके बाद तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। 27 नवंबर को अगर आप 7:30 बजे से पहले तुलसी विवाह का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद राहु काल में विवाह होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको तुलसी विवाह का प्रारंभ राहु काल में नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। तो जिन लोगों ने अभी तक तुलसी विवाह नहीं किया है वह पूर्णिमा तिथि पर जरूर कर लें। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि पर माँ तुलसी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता धरती पर ही वास करती हैं और कार्तिक मास समाप्त होने पर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के साथ वैकुंठ लोक चली जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की विदाई बहुत से स्थानों पर की जाती है। आप लोग अच्छे से विवाह इत्यादि कार्यक्रम संपन्न करके उनकी विदाई करके भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि देव दीपावली कब मनाई जाएगी, दीपदान कब किया जाएगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन की है, तो देव दीपावली भी 2 दिन मनाई जाएगी। बहुत से लोग हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि को मानते हैं और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम की प्रदोष कालीन पूर्णिमा को मानते हैं। प्रदोष काल में
देव दीपावली मनाते हैं। ऐसे में इस बार जो देव दीपावली है 2 दिन मनाई जाएगी। आप चाहें तो रविवार को मना सकते हैं या फिर सोमवार को मना सकते हैं। चाहे तो दोनों ही दिन दीपदान करके और दुगना फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे दोनों ही दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 5 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक, इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोषकालीन पूजा संपन्न करनी है। प्रदोषकालीन पूजा मतलब देव दीपावली पर जो दीपदान किया जाता है, जैसे कि आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां दीपदान कर सकते हैं, जलाशय में दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। गंगा नदी में तो सब नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर के आसपास कहीं पर भी कोई जलाशय हो तो वहां पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, आपके घर के पास कोई भी वट वृक्ष हो तो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। पीपल के नीचे अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो ऐसे में सोमवार के दिन आपको दीपदान करना है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपदान नहीं किया जाता। और पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से पीपल की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा पीपल के वृक्ष में की जाती है। तो सोमवार के दिन यानी कि 27 नवंबर को आपको पीपल की पूजा करनी है, पूर्णिमा तिथि की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पीपल पूजा के समय के बारे में। तो देखिए, सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो इस समय में आपको पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प पीपल को अर्पित करें। और पूर्णिमा तिथि पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि का स्नान 27 नवंबर को आपको करना है। तो 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक। और पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो 27 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:49 तक सत्यनारायण व्रत की पूजा आप कर सकते हैं। वैसे दिन में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन यह विशेष समय होता है। और पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अर्धरात्रि में, निशित काल में अगर माँ लक्ष्मी की पूजा पूर्णिमा तिथि पर की जाए तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, मतलब कि स्थिर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 नवंबर की रात्रि में 11:41 से रात्रि 12:35 तक। तो जो भक्त निशित काल में माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। वैसे शाम के समय भी माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि पूर्णिमा का दान हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा का दान स्नान करने के बाद किया जाता है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को है। इसी दिन आप स्नान करेंगे और उसके बाद दान करेंगे। आइए आप जानते हैं आपको दान किन चीजों का करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आप अपनी इच्छा के अनुसार गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े अगर आप किसी भी जरूरतमंद को दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो इसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसका दान कर सकते हैं। आप भूमि का दान कर सकते हैं, गऊ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। यह सभी चीज आपके सामर्थ्य पर निर्भर करती है। तो दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो हमें हमेशा उस चीज का दान करना चाहिए जो कि हम खुशी खुशी दान कर पाए। दान देने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार का पछतावा नहीं होना चाहिए। दान की गई वस्तु को अपने मन में स्मरण करने से भी दान का फल घट जाता है। इसलिए आप जो भी दान करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल शुद्ध मन से दान कीजिए, खुशी खुशी दान कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।